वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर अभी आज हम कवर अप करेंगे, जिसमें वी विल टॉकिंग अबाउट अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। कोई भी नई फैक्ट्री अगर स्टैब्लिश करी जा रही है तो कैसे उसका अप्रूवल लिया जाए गवर्नमेंट से, उसका लाइसेंसिंग का प्रोसेस क्या रहेगा और कैसे एक फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, इस बारे में हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले इस एक्ट के सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 में ये मैंडेटरी कर रखा गया है कि जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होगा उसको रिटन में परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज से। किस बारे में? रिगार्डिंग द प्लान ऑफ द फैक्ट्री, कि वो उसकी फैक्ट्री का क्या ओवरऑल प्लान होने वाला है, प्लस उस फैक्ट्री को वो कहां पर लोकेट करेगा, उसकी लोकेशन किधर रहेगी, एंड देन अगर फैक्ट्री का प्रीमाइसेस वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो क्या बिल्कुल एंटायरली न्यू स्ट्रक्चर वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है या फिर ऑलरेडी किसी प्रीमाइसेस को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसको एक्सटेंड कर रहा है या उसको आगे बढ़ा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए भी उनको रिटन परमिशन लेनी मैंडेटरी है। अच्छा, फिर ये सब चीजें डॉक्यूमेंट जब वो रेडी कर लेगा तो उसके बाद जो रिक्वायर्ड फीस होगी वो सबमिट करी जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन के लिए फीस लगती है, लाइसेंसिंग के लिए फीस लगती है, उसको वो सबमिट करेगा। कोई भी लाइसेंस, नया लाइसेंस ना तो ग्रांट किया जाएगा और ना ही अगर पुराना लाइसेंस है कोई तो वो रिन्यू भी नहीं किया जाएगा अगर इसी एक्ट के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग नोटिस प्रोवाइड नहीं करा गया है बाय द ऑक्यूपायर। क्या है ये सेक्शन 7? इस बारे में हम अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो हम फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला स्टेप ये था कि प्लान ऑफ द फैक्ट्री, लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन ऑफ द फैक्ट्री, उसके बारे में सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और वो सबमिट करे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के पास उसके अप्रूवल के लिए। सेकंड स्टेप आपके सामने है, फीस सबमिट करी जाएगी। उसके बाद जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्लान है फैक्ट्री का, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज हो, उसके पास उनके पास उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा। अब ये पोस्ट भेजने के बाद वेट करा जाएगा उनके रिस्पॉन्स का। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी ऑर्डर उनकी तरफ से नहीं आता, ना ही अप्रूवल ना ही रिजेक्शन, कुछ भी अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो ये मान लिया जाएगा, ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि परमिशन ग्रांट कर दी गई है। यस, अगर ना अप्रूवल आता है ना रिजेक्शन आता है तो ऑटोमेटिकली ये एज्यूम कर लिया जाएगा एज पर लॉ कि परमिशन ग्रांट यहां पर हो चुकी है। इन केस, स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है? इन केस रिफ्यूजल आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इस प्लान को अप्रूव नहीं कर रहे, तो जिस डेट पर वो रिफ्यूजल आया, जिस डेट पर वो रिजेक्ट करा गया आपका प्लान, उस डेट के 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री है वो अपील फाइल कर सकता है कि ये रिफ्यूजल क्यों हुआ उसके अगेंस्ट, मगर उसका टाइम लिमिट है 30 डेज। नेक्स्ट, अगर किसी भी फैक्ट्री के ऑक्यूपायर ने फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन नहीं कराई या फिर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कराया या लाइसेंस उसने नहीं बनवाया, तो इसी एक्ट के, यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 92 के अंडर में ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, लाइसेंस ना लेना या बिना रजिस्ट्रेशन के फैक्ट्री को चलाना। और सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग उस ऐसे ऑक्यूपायर के ऊपर लीगल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड। अब बात कर लेते हैं उस सेक्शन 7 की, जिसके अकॉर्डिंग ही उसी फॉर्मेट में ऑक्यूपायर को नोटिस भेजना है। क्या है ये सेक्शन 7? अभी इसको पढ़ लेते हैं। ऑक्यूपायर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक नोटिस सर्व करे टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एटलीस्ट 15 डेज बिफोर। ठीक है, मतलब 15 दिन पहले उसको एक नोटिस सर्व कर देना है लीगल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। 15 दिन पहले किस चीज के? 15 दिन पहले उस दिन के जिस दिन से वो किसी फैक्ट्री को ऑक्यूपाई कर रहा है या किसी प्रीमाइसेस को एज अ फैक्ट्री यूज कर रहा है। तो ये करने से 15 दिन पहले उसको नोटिस वहां पर सबमिट करना मैंडेटरी है। किसको? टू द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को। इनके पास वो नोटिस दिया जाएगा 15 दिन पहले। और इसमें भी नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें कवर करी जाएंगी? फैक्ट्री का क्या नाम है, किस नाम से वो फैक्ट्री चल रही है, उसकी लोकेशन क्या है, पहला। फिर जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर प्रीवियस वीडियोस में, मैं उसका लिंक यहां पर आपको साथ शेयर कर दूंगा। तो उस ऑक्यूपायर का नाम और उसका एड्रेस वो यहां पर मेंशन करा जाएगा इस नोटिस के अंदर।
फिर अगर वो फैक्ट्री रेंट पर चल रही है, किसी और की बिल्डिंग में प्रीमाइसिस पर आप चला रहे हैं, तो उस प्रीमाइसिस के ओनर का नाम और एड्रेस वो यहां पर मैंडेटरी रहेगा इस नोटिस में। फिर अगर कोई रिटन कम्युनिकेशन बाय लेटर या कोई नोटिस जो हमें फैक्ट्री को भेजना है, तो उसका एक मेलिंग एड्रेस, मतलब जिस पर हम कम्युनिकेशन कर पाए बाय लेटर बाय पोस्ट, तो ये एड्रेस भी इस नोटिस के अंदर कवर होगा, फैक्ट्री का एड्रेस। फिर किस नेचर का वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इस नोटिस के अंदर दी जाएगी। प्लस एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी हॉर्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पर इंस्टॉल्ड है या वो फ्यूचर में इंस्टॉल करने का प्लान बना रहे हैं, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर रहेगा, हॉर्स पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसका नाम इस नोटिस में रहेगा, कितने वर्कर्स आगे फ्यूचर में वो फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड करे जाएंगे उनका नंबर, और लास्ट में कोई और ऐसी डिटेल्स पर्टिकुलर्स जो प्रिस्क्राइब करे जाएं बाय द चीफ इंस्पेक्टर और बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, वो भी इस नोटिस के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे जो ऑक्यूपायर ये नोटिस चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजेगा। एक और चीज है, अगर कोई नया मैनेजर अपॉइंट किया जा रहा है बाय द ऑक्यूपायर, तो ये ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रिटन नोटिस देगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को नए मैनेजर के टेक ओवर करने के 7 दिन के अंदर, ये मैंडेटरी है। प्लस अगर ऐसा कोई नोटिस देने में ऑक्यूपायर फेल हो जाता है, वो नोटिस नहीं देता विद इन 7 days ऑफ द न्यू मैनेजर टेकिंग द चार्ज, तो ये ऑफेंस तो है मगर इसको लॉ इतना ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं मानता। इसके लिए डिफेंसेस भी अवेलेबल हैं। अगर जेन्युइन रीजन है कि नोटिस में इन वजहों से नहीं दे पाया, तो कोर्ट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज विल डेफिनेटली अलाउ दिस डिले इन सबमिटिंग द नोटिस। तो इतना बड़ा कोई ये ऑफेंस उसको कोर्ट नहीं मानती। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। बने रहिएगा मेरे साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे with more such videos. So till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Thank you so much. Bye bye and take care.